में ताकामिची को काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि 2 वीक से वो टाइम ट्रेवल कर रहा है, जिसके चलते वो काम में नहीं आ पा रहा रहता है। वहीं पे ताकामिची इजी वे चूज करके नाओतो से कहता है क्यों ना वो लोग हिना को सारी बातें बता दे। इससे नाओतो से इडियट कहता है। उसके बाद नाओतो से एक आर्टिकल के द्वारा बताता है कि तोमन और मोबिस गैंग के फाइट के द्वारा ही ड्रैकन मारा गया था और जिसकी डेट है 3 अगस्त और आज 19 जुलाई है, यानी आज से ठीक 2 वीक के बाद ऐसा होगा। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकामिची पास में पहुंच जाता है जहां पे एक लड़की उसके ऊपर बिना कपड़ों के पड़े रहती है। ये देखकर ताकामिची सम से लाल हो जाता है। तभी वो लड़की एक फोन को पिक करने के लिए जाती है और मौका देख के ताकामिची वहां से निकल लेता है। वहीं वो बाहर जाने के बाद सोचता है कि वो इन सब चीजों के बारे में हिना को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगने देगा। तभी पीछे से हिना के पूछती है कि वो उसे किस चीज का आइडिया नहीं लगने देगा। ताकामिची उसे अपनी बातों से घुमाता है। इसके बाद उसके पास ड्रैगन का कॉल आता है जो कि उसे कहीं जाने के लिए बुला रहा होता है, तो हिना भी उसके साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती है। वहीं ड्रैगन लोग अपनी गैंग के साथ होते हैं और ताकामिची को अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलते हैं, तो इसके चलते ही वो एमा को बुलाता है और कहता है कि वो हिना का ध्यान रखे। और एमा वही लड़की होती है जो कि ताकामिची के ऊपर बिना कपड़े के थोड़ी देर पहले पड़ी रहती है। एमा ताकामिची को हाय कहती है और हिना ये जान के शॉक होती है कि वो लड़की उसे कैसे जानती है। एमा बताती है कि वो उसे आधी कपड़े में छोड़ के ही भाग गया था। ये सुन के हिना का दिमाग खराब हो जाता है और वो ताकामिची की कुटाई कर देती है। वहीं दूसरी तरफ तोमन गैंग को दिखाया जाता है जिसमें पाहान अपने बदले के लिए मोबिस गैंग से लड़ने के लिए बोलता है। माइकी उसकी पूरी बात सुनता है और उसके बाद वो भी मोबिस गैंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। देन ड्रैगन को दिखाया जाता है जिससे ताकामिची कहता है कि वो उसका बॉडीगार्ड बनना चाहता है, पर ड्रैगन बेसिकली उसे मना कर देता है क्योंकि उसे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं है। तो ताकामिची छिपकर उसे फॉलो करता है, जहाँ पे पहले वो रेस्टोरेंट जाके देखता है कि माइकी और ड्रैगन कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और माइकी बच्चों की तरह खाने के लिए लड़ रहा होता है। उसके बाद माइकी खाना खा के सो जाता है तो ड्रैगन उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां पर पा की गर्लफ्रेंड 5 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और इसी वजह से पा मोबिस गैंग से लड़ना चाहता है और उसकी बात सुन के ही माइकी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे लड़की के पेरेंट्स आते हैं जो कि उन दोनों को देखकर उन पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सब का जिम्मेदार वो दोनों ही हैं। वहीं वो लोग उस पर चिल्लाते हुए अपनी कंडीशन के ऊपर रोने लगते हैं। इसी वजह से ड्रैगन और माइकी उनसे झुककर माफी मांगते हैं। वहीं पे ये सब देख के ताकामिची को लगता है कि उन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती है। इसके बाद हमें ड्रैगन का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे उससे डरते हैं और वो बचपन में ही अपना टैटू बनवा लिया होता है। टैटू बनवाने के बाद वो कुछ लोगों की पिटाई करता है और अपने टैटू का शो ऑफ करता है। वहीं कुछ अपर क्लासमेट उसे डराते हैं और कहते हैं कि वो माइकी को लेकर आए क्योंकि माइकी ने हाई स्कूल वालों की पिटाई की होती है। ड्रैगन माइकी को ढूंढने जाता और उसे देखकर शॉक होता है क्योंकि वो उसे बच्चे की तरह लग रहा होता है और इनने कैसे बड़े लोगों की कुटाई कर दी। उसे लेकर अपर क्लासमैन वालों के पास पहुंच जाता है जहाँ पे माइकी जाते ही उनके लीडर को एक सुपरमैन किक मारता है जिससे लीडर की हालत खराब हो जाती है और सारे मेंबर उससे डरने लगते हैं। इन सब के चलते ही माइकी और ड्रैगन की फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं नाओतो और ताकामिची एक बंदे से मिलने जाते हैं जहां उन्हें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, पर उनसे उसे कुछ खास पता नहीं चलता और बंदा भी सिर्फ डरा हुआ रहता है। वो जाते जाते सिर्फ यही कहता है कि ड्रैगन मरा ना होता तो ये सब कांड नहीं हुआ होता। इन सब के बाद जब वो दोनों हाथ मिलाते हैं तो ताकामिची पास में आ जाता है जहाँ पे वो आकुन के साथ बाइक में घूम रहा होता है। आकुन को जिंदा देखकर ताकामिची काफी खुश होता है। वो उससे उसका ड्रीम पूछता है तो आकुन बताता है कि उसे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। तो उसकी बात पे एग्री करते हुए कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका सपोर्ट करता रहेगा। इन सब के बाद ताकामिची भाग के वेयर हाउस जाता है जहाँ पे दोनों गैंग वालों की फाइट होने वाली होती है। वो अपनी गैंग को काफी समझाता है, रोकने की कोशिश करता है, बट पाक को उसकी बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना होता है। इन सब के चक्कर में वो ताकामिची को कुटाई कर देता है क्योंकि उसे उसकी बात पसंद नहीं आती। फिर भी इतना पिटने के बाद वो अपनी बातों पे अड़ा रहता है कि वो उस गैंग मेंबरों से फाइट न करे। तभी वहाँ पे मोबिस गैंग आ जाती है और जिसका लीडर आते साथ ही ताकामिची की कुटाई कर देता है। वहीं पा अपने बदले के लिए उसे लड़ने जाता है, बट मोबिस गैंग का लीडर बॉक्सर होता है तो वो पा की अच्छी खासी कुटाई कर देता है। उन दोनों के बाद माइकी उससे लड़ने जाता है और वहीं मोबिस गैंग के मेंबर उसे बच्चा समझकर हंस रहे होते हैं। वहीं माइकी लीडर को सिर्फ एक किक से ढेर कर देता है जिससे सारे डर जाते हैं। फिर माइकी और ड्रैगन कुछ बात करने लगते हैं तो मोबिस गैंग का लीडर आके माइकी को टूटी बोतल से मारने की कोशिश करता है। ड्रैगन उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है और ताकामिची को लगता है कहीं यही मूवमेंट तो नहीं है जहाँ पे ड्रैगन मारा गया था, बट ड्रैगन उसे पकड़ के एक जोर का किक मारता है जिसके चलते वो मेंबर को चमकाता है क्योंकि वो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तभी उन्हें पुलिस की कार की आने की आवाज सुनाई देती और सारे वहां से भागने लगते हैं। तभी पा आकर उस लीडर को चाकू मार देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना चाहता था। वहीं पे ना चाहते हुए सबको भागना पड़ता है पर पा वहां से नहीं जाता और वो खुद को अरेस्ट करवा लेता है। वहीं भागते हुए ताकामिची बेहोश हो जाता है।
इसके बाद जब हॉस्पिटल में ताकेमिची की नींद खुलती है तो वो गलती से एमा के चेस्ट पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से एमा उसे परवर्ट कहती है। इसके बाद एमा रोते हुए बताती है कि माइकी और ड्रैकन में फाइट हो गई और टूमन गैंग बढ़ गया और ये सब सिर्फ पाकी पकड़ाने की वजह से ही हुआ है। इन सब के बाद जब ताकेमिची अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में होता है तो वहीं पे ड्रैकन आता है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने आया होता है। इसके बाद जब ताकेमिची वो लोग फाइट क्यों किए यानी लड़े क्यों बेसिकली ये पूछता है तो ड्रैकन काफी गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि अब उसे माइकी से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद जब माइकी जाने लगता है तो ताकेमिची उसके पीछे पीछे बाहर तक आता है समझाने के लिए। वहीं पे माइकी आता है और वो दोनों इस बात पे लड़ने लगते हैं कि ताकेमिची उनका दोस्त है और वहीं ताकेमिची उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है। पर वो लोग उसके बाद थोड़े से सुनने वाले हैं और वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं लड़ते लड़ते वो ताकेमिची की फेवरेट चीज को उठा के बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते ही ताकेमिची का दिमाग खराब हो जाता है और वो आग बबूला होकर उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे एपिसोड का एंड होता है। मैंने थोड़ी जल्दी ही इस एपिसोड का एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी क्योंकि मैंने कभी इसके पहले एक साथ 3 एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं किया है। सो वैसे ही थी आज की वीडियो। आपको